दुनिया में किसी भी पेरेंटिंग स्टाइल को सही या गलत नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा डिफरेंट है, उसी तरीके से हर पेरेंट भी किसी ना किसी मायने में अलग है, डिफरेंट है। और यही वजह है कि हर किसी का पेरेंटिंग स्टाइल भी कुछ अलग हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो अक्सर, जिन्हें हम कहें तो पेरेंटिंग की कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि अक्सर पेरेंट्स कर बैठते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी इस गलती की वजह से उनकी जो पेरेंटिंग है, उनके जो बच्चे की परवरिश है, वो एक गलत दिशा में चली गई है। तो पहली ऐसी बड़ी गलती है ओवर पेरेंटिंग। इसे हम लोग माइक्रो मैनेजिंग भी कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपनी पूरी दुनिया को समेट कर अपने बच्चे के आसपास ले आते हैं। ऐसे में क्या होता है कि उन्हें लगता है कि जो भी कुछ वो काम कर रहे हैं, उसका जो सेंटर है वो उनका बच्चा होता है। इसका जो रिपरकशन है, इसका जो साइड इफेक्ट है, वो ये होता है कि आगे जाकर बच्चा धीरे धीरे सेल्फिश या फिर स्वार्थी हो जाता है और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपको क्या करना है कि आपको बैलेंस कर रखना है अपनी ज़रूरतों के बीच में और अपने बच्चे की ज़रूरतों के बीच में, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पर जो है कि आप जो ओवर पेरेंटिंग है, ये ओवर पेरेंटिंग से बचें। और इससे अगर आपने ओवर पेरेंटिंग की तो इसका जो खामियाजा है वो आगे जाकर आपको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। दूसरी बड़ी गलती है ओवर प्रेजिंग। आजकल चूंकि सब छोटे परिवार हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों के आसपास ही अपनी पूरी दुनिया समेट लेते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के वो बच्चों को लेकर के प्रेज़ करते हैं। बच्चे के को प्रेज़ ज़रूर करना चाहिए, बच्चे की तारीफ़ भी दिल खोल कर करनी चाहिए। लेकिन जब ये चीज़ अति हो जाती है या ओवर प्रेजिंग हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि इससे बच्चे को के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उसकी जगह वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो इसका भी नुकसान कहीं ना कहीं आगे जाकर बच्चे को ही उठाना पड़ता है। तो आपको बात बात पे कि मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत है, मेरा बच्चा बहुत डिसेंट है, उसके अंदर ये खासियत है, उसके अंदर वो खासियत है, इससे बचना है। इसकी जगह आपको क्या करना है कि जो बच्चे के अंदर खास क्वालिटीज़ हैं, ये जो अच्छाई है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। अब आप सोचेंगे कि दोनों के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। एक्चुअली रिकॉग्नाइज हम किसी क्वालिटी को करते हैं, किसी ऐसी क्वालिटी को करते हैं जो कि आगे जाकर ग्रो कर सकती है और उस क्वालिटी को बच्चा आगे जाकर बेहतर कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने कभी बुलिंग के अगेंस्ट जाकर के कोई एक्शन लिया हो, कोई ऐसा काम किया हो कि अपने छोटे भाई बहन की अच्छी केयर की हो, तो उस तरह की चीज़ों के लिए आप ज़रूर उसको जो है रिकॉग्नाइज करें, ज़रूर उसकी तारीफ़ करें। क्योंकि ये ऐसे गुण हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आगे जाकर धीरे धीरे और बढ़ती हैं और आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को बेहतर करती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे की ओवर प्रेजिंग बिल्कुल नहीं करनी है। कोशिश करनी है कि जो चीज़ उसने एक्चुअल में बहुत अच्छी की है, जहाँ उसने एफर्ट लगाए हैं, जहाँ कोशिश की है, उसको आप ज़रूर उसको जो है तारीफ़ करें। दूसरों के सामने भी करें, बच्चे के सामने भी करें, उसे अप्रिशिएट करें, खुलकर अप्रिशिएट करें। लेकिन कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए तारीफ़ ना करें जो उसने नहीं की हो, या फिर जो बहुत छोटी चीज़ें हैं जिनको लेके बच्चे को गलतफहमी ना हो। तीसरी बड़ी गलती पेरेंट्स अक्सर करते हैं बच्चे का दोस्त बनने की। ये बात सच है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो बच्चे के साथ दोस्ताना होना चाहिए। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि बच्चे को ज़िंदगी में ढेरों दोस्त मिलेंगे, लेकिन पेरेंट्स उसके पास एक ही है। यानी आपको जो है अपने उसके गाइड का रोल भी अदा करना है। तो आपको ये जो दोनों के बीच में बैलेंस करना है। अगर आपके जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा दोस्ताना हो जाएगा तो फिर आप बच्चे को गाइड करने की कंडीशन में नहीं होंगे और आप उसको सही गलत नहीं समझा पाएंगे। या फिर अगर आपने समझाने की कोशिश भी की तो बच्चा आपको सीरियसली नहीं लेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बच्चे का दोस्त तो बनना है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसका गाइड बनना, उसका मार्गदर्शक बनना, उसको सही और गलत समझाना। चौथी बड़ी गलती है बाउंड्रीज सेट नहीं करना। क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया कि परिवार छोटे हो गए हैं, तो जो सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो बच्चे हो गए हैं। ऐसे में अक्सर पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि जो ज़रूरतें उनकी पूरी नहीं हुई उनके वक्त पे, जो उनके पेरेंट्स उनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाए, वो अपने बच्चे को ज़रूर दें। इसके अलावा एक और रीज़न है, चूँकि ज़्यादातर लोग बिजी हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दे करके अपने वक्त को कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। अगर आप कोई नियम कायदे सेट नहीं करते हैं, बाउंड्री सेट नहीं करते हैं, तो आगे जाकर इसका नुकसान बच्चे को ज़रूर उठाना पड़ता है और बच्चा कई मायनों में आगे जाकर ज़िद्दी हो जाता है, बददिमाग हो जाता है, बदमिजाज हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के लिए जो भी आपके घर के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी नियम कायदे हैं, वो सेट करें और एक बाउंड्रीज ज़रूर सेट करें कि यहाँ तक के लिए परमिशिबल है, यहाँ तक के लिए नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने घर की, अपने बच्चे के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है। पांचवी बड़ी गलती ये है कि पेरेंट्स अपनी बैटरीज रिचार्ज नहीं करते हैं। क्योंकि पेरेंटिंग एक ऐसा जॉब है जो 24/7 है और एक बार बच्चे आने के बाद पूरी ज़िंदगी पेरेंट्स को उनकी परवरिश करनी पड़ती है, उनकी गाइडेंस उनकी करनी पड़ती है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है किसी ना किसी मायने में। तो ऐसे में क्या है कि पेरेंट्स अपनी जो बैटरीज हैं उसको रिचार्ज नहीं करते हैं, यानी वो अब खुद को वक्त नहीं देते हैं।
इससे क्या होता है कि एक तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है आगे जाकर के, क्योंकि उनको लगता है कि पूरा दिन मुझे सिर्फ बच्चों के में ही लगे रहना है, उन्हीं की देखभाल करनी है। और दूसरा ये होता है कि जब आप खुद को रिचार्ज नहीं करते और आप खुद खुश नहीं होते हैं, तो ज़ाहिर है आप सामने वाले को भी खुशी नहीं दे पाते। तो आपको कुछ एक वक्त ऐसा ज़रूर निकालना है दिन के अंदर जो सिर्फ आपका अपना वक्त हो। इस वक्त में आप बच्चों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके अपने लिए, अपने अनुसार, अपनी पसंद की चीज़ें करें। तो इससे क्या होगा कि जितना टाइम आपने अपने लिए निकाला है, इसके बाद जब आप लौट कर वापस बच्चों के पास जाएंगे तो आप उनको बेहतर वक्त दे पाएंगे। छठी बड़ी गलती ये है कि आम तौर पर जब बच्चे पेरेंट्स के साथ होते हैं तो उसी वक्त पर उनका आधा ध्यान कहीं और होता है, या तो टीवी ऑन होता है, या फिर वो मोबाइल पर कुछ नेट सर्फ कर रहे होते हैं, चैटिंग कर रहे होते हैं, या फिर वो कोई शो देख रहे होते हैं। तो कुछ ना कुछ दूसरा काम में वो कर रहे होते हैं साथ में। तो इससे बच्चे को लगता है कि पापा या मम्मी का जो पूरा अटेंशन है वो मेरी तरफ नहीं है, और इसका फ़ायदा वो भी उठाता है। पहली चीज़ तो ये कि वो जो भी एक्टिविटी है, जो भी काम आप उसको करा रहे हैं, उस पर पूरा फोकस नहीं करता। और दूसरा, उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे अलावा ये जो चीज़ जो भी है, टीवी है या मोबाइल है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि दिन के अंदर जितना भी वक्त आपको बच्चे को देना है, उसमें से कुछ एक वक्त ऐसा ज़रूर तय करें जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका और आपके बच्चे का हो। उसमें कोई और चीज़ बीच में आकर डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, बल्कि आप कोशिश करेंगे जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं या कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो उस दौरान भी आप अपना मोबाइल या लैपटॉप लेकर ना बैठें। सातवीं बड़ी गलती ये है कि जैसे ही बच्चे ने कोई डिमांड की, कोई बात मुंह से निकाली और पेरेंट्स ने उसे तुरंत पूरा कर दिया। इसका खामियाजा ये होता है कि बच्चे को चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। तो आपको क्या करना है कि अगर बच्चे ने कोई डिमांड की है तो आपको कुछ डिमांड ऐसी हैं जो कि पूरा नहीं करनी है, और कुछ डिमांड ऐसी हैं जो कि आप किसी ओकेजन के लिए रख सकते हैं। ये बात सच है कि हो सकता है कि आपके पास तमाम रिसोर्सेज हों, पैसा हो, आप बच्चे को सारी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन तब भी आपको कुछ ना कुछ कटौती ज़रूर करनी चाहिए। इससे बच्चा चीज़ों की वैल्यू करता है, क्योंकि अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो फिर उनकी वैल्यू करना बंद कर देता है। आप यह ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ खास मौक़ों के लिए, किसी फेस्टिवल के लिए, उसके बर्थडे के लिए कुछ चीज़ों को बचा कर रखें, और जो उसकी डिमांड है वो उस मौके पर पूरा करें। लेकिन थोड़ी चीज़ों के लिए बच्चे को ना करना भी ज़रूरी है। तो ये थी 7 बड़ी गलतियाँ जो अक्सर पेरेंट्स कर बैठते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने ये गलती की है, और कहीं ना कहीं इन गलतियों का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है, उनकी पर्सनैलिटी पर इनका असर आता है। तो आपको इन तमाम बातों को ध्यान रखना है कि आपको ये गलतियाँ जो है नहीं करनी है, और किसी भी कीमत पर इस तरह की गलतियाँ अपनी पेरेंटिंग का हिस्सा नहीं बनानी है।